क्या है आचार्य? पांचाल नरेश द्रुपद तो इस व्यू को तिनके की तरह तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। भूल गया वीरराज कि मैंने और इसी द्रुपद ने मेरे पिताश्री के आश्रम में इस चक्रव्यूह का अभ्यास किया था। तो अपने मित्र को रोकने के लिए कोई अस्त्र, कोई शस्त्र है आपके पास? अब तो केवल एक ही अस्त्र है और एक ही शस्त्र दुर्योधन। जयद्रथ! जयद्रथ, कदाचित द्रौपदी के पतियों द्वारा किया गया अपमान भूल गए हो तुम। इसीलिए द्रौपदी के पिता के समक्ष उपस्थित हुए हो। आज द्रौपदी के पति हो या उसके पुत्र, कोई मुझे नहीं रोक सकता। आगे बढ़ो पांडवों, अन्यथा अपनी सेना का विनाश देखो। शेष पिताश्री, मुझे आज्ञा दीजिए। मुझे चक्रव्यूह के भीतर प्रवेश करने का मार्ग ज्ञात। मैंने पिताश्री से सुना था कि ये मैं कर सकता हूं। नहीं अभिमन्यु, मैं तुम्हें इसकी अनुमति नहीं दे सकता। धर्मराज ठीक कह रहे हैं। आचार्य ने कुछ सोच समझकर ही इस व्यूह की रचना की है। अब इसे शक्ति का सम्मिलित प्रहार ही तोड़ सकता है। मैं और भीम मिलकर प्रहार करेंगे। देखिए ने मामाश्री, धृष्टद्युम्न और भीम स्वयं आक्रमण कर रहे हैं। आज इनके हर एक प्रहार का उत्तर है जयद्रथ। चक्रव्यूह में प्रवेश करने से पूर्व मुझसे नहीं मिलोगे मित्र? स्मरण है ना 5 चोटियां? आज उसी के प्रतिकार का दिन है। प्रभु, मैं चाहता हूं कि युद्ध भूमि में किसी एक दिन सभी पांडवों पर विजय पा सकूं। सब पांडवों पर विजयी होने का आशीष नहीं दे सकता जयद्रथ, क्योंकि अर्जुन को मैंने पशुपतास्त्र दिया। मेरा ही वरदान मेरी ही शक्ति को छीन नहीं कर सकता। इसलिए केवल अर्जुन को छोड़ जिस दिन तुम चाहोगे शेष संसार के समस्त योद्धाओं के समक्ष तुम अपराजय रहो। आगे बढ़ो भीम, आज मेरी गदा का स्वाद भी चक्कर देखो।
मारो मारो उसे। ताजश्री, आप ऐसा कैसे होने दे सकते हैं? ताजश्री भीम और मामा दृश्यद्युम्न में शक्ति है, परंतु चक्रव्यूह को शक्ति से नहीं, युक्ति से तोड़ा जा सकता है। मुझे आज्ञा दीजिए। नहीं पुत्र, भविष्य के लिए वर्तमान को दांव पर लगाया जा सकता है, परंतु वर्तमान के लिए भविष्य को खोया नहीं जा सकता। और मामा दृश्यद्युम्न में शक्ति है, परंतु चक्रव्यूह को शक्ति से नहीं, युक्ति से तोड़ा जा सकता है। मुझे आज्ञा दीजिए। नहीं पुत्र, भविष्य के लिए वर्तमान को दांव पर लगाया जा सकता है, परंतु वर्तमान के लिए भविष्य को खोया नहीं जा सकता। एक दांव लगाने के दोष के कारण मैं आज इस महायुद्ध में खड़ा हूं। मैं दूसरा दांव नहीं लगा सकता अभिमन्यु। परंतु आज यदि चक्रव्यूह को तोड़ा ना गया तो हम ना केवल हार जाएंगे, बल्कि मेरे पिताश्री का सर भी झुक जाएगा। आपने वो दांव लगाकर सर झुकाया था, और मैं ये दांव खेलूंगा अपने पिताश्री का सर ऊंचा रखने के लिए। मैंने उन्हें वचन दिया था कि युद्ध भूमि में शत्रु को उनकी कमी अनुभव नहीं होगी, और मुझे शत्रुओं को वीर अर्जुन के रक्त का तेज दिखाना है। इसीलिए आज्ञा दीजिए ताजश्री, और फिर मैं अकेला कहा हूं। चक्रव्यूह में मेरे प्रवेश करते ही आप भी मेरे पीछे पीछे अंदर आ जाइए। मैं मार्ग बनाऊंगा और आप चक्रव्यूह को ध्वंस कीजिएगा। सोचिए मत, समय नहीं है ताजश्री। आशीर्वाद दीजिए। ठीक है पुत्र, किंतु सतर्क रहना। हम तुम्हारे पीछे ही रहेंगे। आगे बढ़ो। जाओ सही, जाकर सो जाओ, क्योंकि जीवन की हर रात्रि सदैव सोने के लिए नहीं होती। मेरी सुरक्षा के लिए माता यज्ञसेनी का आशीर्वाद है मेरे साथ, और जब तक ये मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं हो सकता। क्या हुआ माधव, आप रुक क्यों गए? चूंकि समय नहीं रुकता पार्थ, परंतु मानव को 2 पल रुकने का अधिकार है। महारथी अर्जुन का पुत्र हूँ, वासुदेव कृष्ण का भांजा। इतनी सरलता से नहीं मरने वाला। ये द्वंद्व अभी शेष है।
ईश्वर मेरे पुत्र की रक्षा करना। आओ आओ अर्जुन पुत्र आओ, तुम्हारा अपने इस मृत्यु व्यू में स्वागत है। एक वीर योद्धा से सुना था मैं, हे मृत्यु तैयार यदि तू आने को, प्रसन्न मुखा द्वार खुला है तेरा स्वागत, प्रसन्न मुखा। चाहूं तो तुम्हारा और बाकी तीनों पांडवों का इसी क्षण अंत कर सकता हूं मैं, किंतु उसके साथ उस पीड़ा का भी तो अंत हो जाएगा जो अभिमन्यु को पल पल मरते देख तुम्हें होगी। फिर उस पीड़ा का अनुभव कैसे होगा तुम्हें जो जयद्रथ ने इतने वर्षों तक सही है। अभी तो वो दृश्य देखना शेष है जिसे देखकर तुम स्वयं मुझसे अपनी मृत्यु की भीख मांगोगे। तुम्हारे सामने तुम्हारे कलेजे के टुकड़े टुकड़े होंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं। क्या हुआ? इतने महारथी को देख के भयभीत हो गए? क्यों? नहीं काका श्री, अपितु ये तो सम्मान की बात है कि एक साथ इतने सारे योद्धा मुझसे द्वंद्व करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अच्छा, सच में महान धनुर्धर अर्जुन के पुत्र और महानतम योद्धा वासुदेव कृष्ण के भांजे का स्वागत ऐसा ही होना चाहिए। प्रणाम स्वीकार करे आदरणीयों। अपनी सीमा में रहो बालक। जितना कम अपमान करोगे उतनी ही कम पीड़ादायक मृत्यु मिलेगी तुम्हें। जितना जीवित रहूंगा उतनी हानि करूंगा, क्योंकि मेरी श्वास ही मेरा अस्त्र है और जब तक मेरी श्वास चलेगी तब तक यमदेव तांडव करेंगे। कुछ स्मरण हुआ काका श्री? कहा था ना मैंने कि जब जब आपसे द्वंद्व करूंगा तब तब आपके वस्त्र हरण करूंगा और तब तब आपके मुख पर इस लज्जा को देख अपने मन में जल रही प्रतिशोध की ज्वाला को शीतलता प्रदान करूंगा। बहुत हो गया मेरा अपमान, अब और नहीं। महारथियों, आक्रमण करो इस बालक पर।
देख क्या रहे हैं? अपने धर्म का पालन कीजिए, मेरा प्रतिशोध लीजिए, आक्रमण कीजिए आचार्य। नहीं आचार्य द्रोण, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। ऐसे अधर्म में आप कैसे सम्मिलित हो सकते हो? आचार्य, वो बालक है। रुक जाइए आचार्य, रुक जाइए। अपना दिया वचन स्मरण है ना पिताश्री? इस बालक की शक्ति इस रथ में है, जो इसे सुरक्षित की हुई है। आचार्य, इस बालक को रथ विहीन कीजिए। माधव, मुझे कई बार चोट लगी, परंतु इस चोट की पीड़ा का भान मेरे मन को विचलित कर रहा है। कहीं ये कोई संकेत तो नहीं? दुर्योधन, केवल आचार्य द्रोण को अपना वचन ज्ञात कराने से क्या होगा? इतने अपमान के पश्चात भी अंगराज कर्ण तो जो के त्यों खड़े हैं। क्या इनका इस युद्ध के प्रति कोई कर्तव्य नहीं? मैं केवल नियम का पालन कर रहा हूं गांधार नरेश। नियम और नीति कहती है कि एक योद्धा के साथ केवल एक ही योद्धा युद्ध कर सकता है, और तुरंत के लिए अभिमन्यु युद्ध के लिए किसको चुनेगा वो उसका अधिकार है। नहीं मित्र, ये विकल्प लेने का समय नहीं है। अंत करो इसका। नहीं मित्र, हमें ये युद्ध जीतने के लिए अनीति का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। नीति सिखाते सिखाते प्रपितामह शर्षैया पर चले गए। यदि इन्हें नीति का ज्ञान होता तो आज ये युद्ध संभव ही ना होता। अभिमन्यु, तुम्हें विकल्प चुनना होगा।